जो पानी रोकने की धमकी देता है इतिहास उसे नहीं, उसका घमंड डुबो देता है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को और भी ज्यादा चर्चा में कर दिया है। इस बार मुद्दा सिर्फ सिंधु जल संधि का नहीं है, इस बार मुद्दा है कि पाकिस्तान का एक मंत्री है जिसका बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है फिलहाल सोशल मीडिया पे। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने यह कहा है, अगर किसी देश ने पाकिस्तान का पानी पर हाथ डाला तो हम उसके हाथ को काट देंगे। इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। यह पूरा विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं फैसलों में सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का निर्णय भी शामिल था। भारत का कहना है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते, जबकि पाकिस्तान लगातार इस फैसलों का विरोध करता आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के मंत्रियों ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह पाकिस्तान के हिस्से के पानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और पाकिस्तान हमेशा इसका सम्मान करता आया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने पानी के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। दूसरी ओर भारत का रुख भी बिल्कुल स्पष्ट रहा है। विदेश मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान की ओर से लगाए जा रहे कई आरोप उसकी आंतरिक नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। भारत ने यह भी कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश को पहले अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बेबुनियाद आरोप लगाने चाहिए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंधु जल संधि अभी भी प्रभावी है और भारत की ओर से इसे एक तरफा समाप्त करने की बात किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान उनके लिए लाइफलाइन भी है और रेड लाइन भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार हर बार जब पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है या उसके भीतर आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता है, तब भारत के खिलाफ ऐसे आक्रामक बयान क्यों सामने आने लगते हैं? क्या यह सिर्फ घरेलू राजनीति को साधने की कोशिश है या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान दूसरी दिशा में मोड़ने की रणनीति? सच्चाई ये है कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यदि आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो उनके जवाब में भारत अपने विकल्पों पर विचार करेगा। वही पाकिस्तान लगातार सिंधु जल संधि का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है। क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर बयानबाजी का दौर और तेज होगा? और भी ऐसे अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।